भारत में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति से जुड़ा संकट धीरे धीरे एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौती का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिन में देश के कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना, बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में देरी होना और कई जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें बढ़ना इस बात का संकेत है कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई चेन दबाव में है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां करोड़ों परिवार रोजमर्रा की रसोई के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं, आपूर्ति में थोड़ी सी भी बाधा तुरंत बड़े संकट में बदल जाती है। खासकर तब जब सरकार की योजनाओं के कारण एलपीजी का उपयोग लगातार बढ़ा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे देश में एलपीजी की घरेलू मांग तेजी से बढ़ी। यह योजना ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, लेकिन इसके साथ साथ मांग में जो तेजी आई, उसने आपूर्ति तंत्र पर अतिरिक्त दबाव भी डाला। भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम सीधे भारतीय रसोई तक असर डालते हैं। इसी संदर्भ में पश्चिम एशिया की स्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। हाल के महीनों में ईरान इजराइल संघर्ष के तेज होने से ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े कई समुद्री मार्गों और लॉजिस्टिक चैनलों पर असर पड़ा है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली बड़ी मात्रा में गैस और तेल वैश्विक बाजारों तक समुद्री मार्गों से पहुंचती है, और यदि इन मार्गों में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो उसका असर तुरंत वैश्विक आपूर्ति पर पड़ता है। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो एलपीजी और अन्य ऊर्जा उत्पादों की सप्लाई धीमी पड़ सकती है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, शिपिंग लागत और उपलब्धता तीनों का सामना करना पड़ता है। भारत में एलपीजी की मांग का दूसरा बड़ा कारण तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण है। शहरों और कस्बों में जीवन शैली बदलने के साथ साथ लोग पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी या कोयले की जगह गैस का उपयोग करना पसंद कर रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर माना जाता है, लेकिन इससे एलपीजी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश में एलपीजी वितरण की रीढ़ से मानी जाती हैं। ये कंपनियां आयात, रिफाइनिंग, बॉटलिंग और वितरण की पूरी प्रक्रिया को संभालती हैं। लेकिन जब वैश्विक आपूर्ति में बाधा आती है या मांग अचानक बढ़ जाती है तो इनकी वितरण प्रणाली पर भारी दबाव पड़ता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि गैस एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक नहीं मिल पाता, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस संकट का असर केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है। जब एलपीजी की कमी होती है तो होटल, छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और कई छोटे व्यवसायों की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि एलपीजी की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है। भारत में पहले से ही महंगाई एक संवेदनशील मुद्दा है, और यदि रसोई गैस महंगी या दुर्लभ हो जाती है तो यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन जाती है। वैश्विक स्तर पर भी यह संकट केवल भारत तक सीमित नहीं है। कई ऐसे देश हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन उत्पादन सीमित है। कुछ बड़े उत्पादक देश जैसे कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक बाजार में बड़ी मात्रा में गैस निर्यात करते हैं, लेकिन जब वैश्विक तनाव बढ़ता है या आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तो छोटे और आयात निर्भर देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा आज हर देश की रणनीतिक प्राथमिकता बन चुकी है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्थिर और सुरक्षित तरीके से पूरा कैसे करे। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है, जिसमें घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, आयात के स्रोतों में विविधता लाना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। उदाहरण के लिए बायोगैस, सोलर कुकिंग और पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे विकल्प भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम कर सकते हैं। कुछ शहरों में पहले से ही पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जिससे सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके साथ साथ सरकार और ऊर्जा कंपनियों को
आपूर्ति प्रबंधन और भंडारण क्षमता को भी मजबूत करना होगा। यदि देश के पास पर्याप्त रणनीतिक भंडार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भी कुछ समय तक घरेलू आपूर्ति स्थिर रखी जा सकती है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है वह यह संकेत देती है कि ऊर्जा बाजार में भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और समुद्री मार्गों में व्यवधान जारी रहता है तो आने वाले महीनों में एलपीजी की आपूर्ति और कीमत दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए यह संकट केवल एक अस्थायी आपूर्ति समस्या नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक व्यापक वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है, जिसका समाधान केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालिक रणनीति के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत भी तमाशा देख रहा है या फिर कोई नया उपाय निकाल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा है, बल्कि बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए भारत ने एक नया पॉसिबल ऑल्टरनेटिव खोज निकाला है जो एलपीजी की जरूरत को ही खत्म कर देगा। यहां बात हो रही है इथेनॉल की, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इथेनॉल एलपीजी की जरूरत को कम कैसे करेगा, इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद यह पतला रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, जिसे इस समय ईरान ने बंद कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर इसकी हाय तौबा नहीं हो रही है, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इसे समझने के लिए पहले भारत की तेल जरूरतों को समझना जरूरी है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात का लगभग आधा हिस्सा उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले इसी रास्ते से भारत को रोजाना औसतन 25 से 27 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा था। ऐसे में यह रास्ता बाधित होने पर बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। पहली वजह रूस से आने वाला तेल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस से खरीद में उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद भारत औसतन करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा था। बाद में अमेरिका की तरफ से 30 दिनों की छूट मिलने के बाद भारत ने रूस से खरीद बढ़ा दी और यह मात्रा बढ़कर करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। हालांकि रूसी तेल अब पहले जितना सस्ता नहीं है और इससे खाड़ी देशों से आने वाले तेल की पूरी भरपाई भी नहीं होगी, फिर भी इससे कुछ राहत मिली है। दूसरी वजह यह है कि भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात के स्रोत बढ़ाए हैं। देखा जाए तो 2006 और 7 में जहां भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक युद्ध से पहले भी भारत के आयात का करीब 55% हिस्सा होर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा था, जो अब बढ़कर करीब 70% हो गया है। इसके अलावा भारत कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाने में भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। रिफाइनिंग क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। जब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन मानी जाने वाली समुद्री जलधारा अचानक बंद हो जाए तो उसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने की खबरों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी सप्लाई में संकट आए या फिर कोई और वैश्विक आपदा आए, भारत को कुकिंग गैस के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि एलपीजी की जगह इथेनॉल लाने में भारत को सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।